अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है एक ग्रुप ऑफ केमिकल हैं फाइलेट्स। ये करते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पर्म काउंट जो जिनियाती मादा है बिल्कुल उसे बहुत हद तक लो लेवल तक ले जाता है। दूसरे नंबर पे क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, ये जो दो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसे तो टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेगनेंसीज़ में इश्यूज़ आते हैं। यानी कि ये तीन चीज़ें हैं, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। और आपको बताना ज़रूरी है कि ये फाइलेट्स जो हमारे रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं ये उनके अंदर किन किन चीज़ों में पाया जाता है। जो रेलेवेंट साइंटिफिक डाटा है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग उसे खुद देख भी सकें और उसे खुद पढ़ भी सकें। नाज़रीन, सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है जिनके अंदर आ जाता है वो आ जाती है परफ्यूमरी। ठीक है, उसमें क्या है कि जो हम रोज़मर्रा परफ्यूम यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रेज यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, तो ये इन सब के अंदर होते हैं। अच्छा, ये फाइलेट करते क्या हैं, ये खुशबू को रिटेन करते हैं, यानी कि खुशबू देर पा रहे। जैसे आपने देखा होगा बॉडी स्प्रेज पे लिखा होता है कि 48 घंटे तक रहेगी, 72 आवर्स तक खुशबू रहेगी, इसके लिए होता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर ये पाया जाता है। डिटर्जेंट्स क्या हैं, यानी कि साबुन है, सर्फ है, जो ग्लास क्लीनर हैं, इन चीज़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं जो कॉस्मेटिक्स में मेन चीज़ें फीमेल्स के हवाले से हैं। क्रीम्स हैं, बॉडी लोशंस आ जाते हैं, हेयर जेल्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, तो इनके अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि एक हल्का सा ऑयली टच देता है। ठीक है, ऑयली टच देने की वजह से, और दूसरा मैंने आपको बताया खुशबू रिटेन करता है, तो इसलिए कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आखिरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है पैकेजिंग मटीरियल। कोई एक केमिकल नहीं, मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ केमिकल है। तो पैकेजिंग मटीरियल कौन से हैं? शॉपर बैग्स हैं, जो आप फास्ट फूड लेते हैं उनकी जो पैकेजिंग है, या प्लास्टिक के जो बच्चों के लिए टिफ़न्स वगैरह हैं, बोतलें हैं, उनमें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शॉपर बैग है, आप उसे धूप में रख देते हैं, तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे उसे आप हाथ में जब इस तरह मसल लेंगे तो वो बिल्कुल राख की तरह नरम होकर सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें ब्रिटलनेस आएगी। तो इसलिए इसमें यह ऐड किया जाता है ताकि इसमें ये इफ़ेक्ट ना आए। तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से इसे पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये करता क्या है और आपके साथ कुछ रिसर्च जो है वो शेयर करता हूँ। नाज़रीन, जिस रेलेवेंट जो मैं साथ रिसर्च अटैच कर रहा हूँ, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि तकरीबन 186 फीमेल्स जिनके अंदर क्या इश्यूज़ आए थे, यानी कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ थे या मिसकैरेज के इश्यूज़ थे, यानी या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। तो जब उनका यूरिन सैंपल लिया गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में उन्होंने ये फाइंड किया कि उनके यूरिन सैंपल में फाइलेट्स मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जो हम खुशबू लगाते हैं, ठीक है, हम बॉडी पे लगाते हैं, तो हमारा जो स्किन है ये बाकायदा एक ऑर्गन है। ठीक है, यानी कि आपको मसल क्रैम्प या कोई हो जाता है, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, आप क्रीम लगाते हैं वो जज़ब हो जाती है। इसी तरह जब आपको गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, बैल से उड़ता है, तो हमारी बॉडी जो है वो ठंडे होना शुरू हो जाती है। ये ऑर्गन है, तो जो अब हम कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस पर लगाते हैं वो अंदर चली जाती हैं। ठीक है, और फिर हमारे खून में और इस तरह अंदर होकर इफेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्पर्म काउंट जो जिनियाती मादा है वो टोटली ज़ाया हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं पैकिंग के हवाले से। नाज़रीन, पैकिंग में क्या होता है कि पैकिंग जो चीज़ खुराक के साथ लगती है, तो ठीक है, ये उस टाइम उसके साथ अटैच हो जाता है, बाद में हम जब चीज़ें खाते हैं तो उनमें आ जाता है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताना ज़रूरी है कि ये पानी में कैसे मौजूद आता है। नाज़रीन, जो पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे करते हैं ये उनके अंदर भी होता है। ठीक है, जब हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, हमने फल सब्जियों पे स्प्रे किया, एक तो उनमें जज़ब हो गया, जब खाएंगे तो हमारे अंदर आएगा। दूसरा क्या होता है कि जब बारिशें होती हैं तो वो केमिकल्स नीचे पानी में चले जाते हैं, और जब हम उन पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, घर में हमारे पंप्स लगे होते हैं, तो वो जब हम पानी पीते हैं तो फिर भी हमारे अंदर आ जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या करता है। फ़ीमेल्स के हवाले से मैंने एस्ट्रोजन लेवल का आपको बताया है, बहुत डाउन कर देता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम कर देता है, स्पर्म काउंट को टोटली डैमेज कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया इसके हवाले से क्या कर रही है। नाज़रीन, यूएस में एटलीस्ट बच्चों के जो खिलौने हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल करना प्लास्टिक में बहुत सख्ती से बैन है। और बच्चों की जितनी भी हेल्थ केयर है, यानी कि बच्चों के हवाले से शैम्पूज़ हैं, बच्चों के अलावा से लोशंस हैं, उनमें आप बिल्कुल इसे यूज़ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन ने इसे पैकेजिंग के हवाले से टोटली बैन कर रखा है। नाज़रीन, जितनी भी आपको फूड पैकेजिंग नज़र आएगी, बर्गर्स की हैं, फ़ास्ट फूड की हैं, पिज़्ज़ा की पैकेजिंग है, ये उन सब में यूज़ होता है कि उनमें ब्रिटलनेस ना आए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये लीच डाउन करके आपकी खुराक में आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा नाज़रीन, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। नाज़रीन, पहली बात जो एक आपने पल्ले बांध लेनी है वो ये है कि हमें घूम फिर के
हमें अपनी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा और हमें पीछे ही जाना पड़ेगा। यानी कि जितनी भी आपके घर में प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एटलीस्ट USA UK अगर उन यूरोप वाली साइड जाते हैं तो वहाँ फिर भी कानून है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, आप इसमें देखेंगे हमारे यहाँ जब पैकेजिंग होती है तो वो क्या हमें प्लास्टिक की चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। क्लिंग फॉयल, ये जो हम चीज़ों को रैप करते हैं और उसके बाद हम मैरिनेशन के बाद फ्रिज में रखने के लिए ऊपर बिल्कुल बारीक सी कली लगा देते हैं, ये उसके अंदर भी मौजूद होता है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप ये देखें कि जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती हैं वहाँ आपको पेपर में चीज़ें रख के दी जा रही हैं, फ़ास्ट फूड के आइटम्स भी, या पत्थर की जो प्लेट है उसके अंदर रख के दी जा रही हैं। और हमारे यहाँ देखें प्लास्टिक की चीज़ें ओवरऑल बड़ी इजीली अवेलेबल है और उसके अंदर हमें फ़ास्ट फूड A to Z हर चीज़ दी जा रही है, यहाँ तक कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ से भी उन्हीं में चीज़ें दी जा रही हैं। नाज़रीन, अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप घर में जो भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, ग्लास हैं, कप हैं, प्लेटें हैं, पत्थर की और शीशे की यूज़ करें। नहीं अफोर्ड कर सकते तो मिट्टी के यूज़ करें। प्लास्टिक के बर्तन खूबसूरती पे ना जाएं, ये इनकर लीच डाउन होगा। लीच डाउन का क्या मतलब है कि जब आप इसमें खुराक डालते हैं, ख़ासतौर पर जब गर्म चीज़ डालते हैं, तो ये उसमें से लीच करके निकल के खुराक में जज़ब हो जाता है और फिर वो जब हम खाएंगे तो हमारे अंदर आएगा। तो ये जो मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं कि स्पर्म काउंट बहुत बुरी तरह डैमेज होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बुरी तरह डैमेज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत बुरी तरह डैमेज होगा और फिर जो प्रेगनेंसी के इशूज़ नहायत आएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात बहुत हाईलाइट हुई है कि जो स्पर्म काउंट रोज़ बरोज़ कम हो रहा है उसकी क्या वजह है। उनमें से एक वजह थी जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और जो रेलिवेंट साइंटिफिक डाटा है वो मैंने साथ अटैच कर दिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।